अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली मोहम्मद है और मैं आयशा अंजल। और हम आपके साथ हैं ईद के सेकंड डे पे स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। हमारे साथ आज के गेस्ट हैं मिस्टर मोहसिन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मौसीकार भी हैं, और इसके साथ मेरे बचपन के बहुत अच्छे एक पुराने दोस्त रमीज़ कारा बेग। तो चलिए इनसे कुछ सवाल करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका ईद को लेकर क्या मतलब राय है, ये ईद कैसे मनाते हैं और इनका जो है वो मौसीकी से क्या कैसे लिंक बना। तो जी मोहसिन साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे अपना मेहमान बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक आपकी म्यूज़िक की बात है तो म्यूज़िक से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और बचपन से ही करता आ रहा था, लेकिन ये है कि जब से प्रोफेशनली कंसिडर किया था इसको तो इसको 4 साल हो गए माशाल्लाह। और प्रॉपर सीखा एक प्राइवेट स्टार से। और छोटा सा शहर है हैदराबाद, वहाँ से ताल्लुक़ है मेरा और वहाँ से ही उन्होंने मुझे एक डिग्री दी थी म्यूज़िक की, और वहाँ से सीखने के बाद फिर मैंने इसको परस्यू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 2 गाने रिकॉर्ड करवा दिए हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल। आप देखना चाहें तो वो गाने आप देख ही सकते हैं। बेहतरीन। मीनवाइल और भी दूसरे गानों पे काम चल रहा है, दे आर ऑन लाइक द पाइपलाइन, और जैसे ही वो गाने आएंगे इंशाल्लाह सबसे पहले आपको ज़रूर ज़रूर, आप हमें बेशक सुनाएंगे भी कुछ देर में। रमीज़ कारा जी, आप बताएं आपके म्यूज़िक जर्नी के हवाले से कुछ थोड़ा सा हमें गाइड करें कि आपने किस तरीके से स्टार्ट किया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो म्यूज़िक मैंने जब मैं क्लास 8 में था तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो उससे पहले शौक था, इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया था कभी, लेकिन था कि मुझे करना ही नहीं। देन आफ्टर उसके बाद मैंने क्लास 8 में, तो उसके बाद मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया, देखा मैंने कि क्या होता है क्या नहीं होता, खुद एक्सपीरियंस किया। देन उसके बाद मैं खुद को मैंने समझा कि हाँ यार मैं फिर इस लायक हूँ। देन मैंने स्टार्ट किया तो प्रॉपर, तो म्यूज़िक बहुत डीप चीज़ है, तो इसलिए मैं स्टिल सीख रहा हूँ और कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं आप सुने ज़रूर सुने। बेशक, वो बड़े उस्ताद कहा करते हैं कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आप कभी पूरा हासिल नहीं कर सकते। आप जितना भी पूरी ज़िंदगी में हासिल करते हैं वो एक समंदर का कतरा होता है। तो ये बात ऐसी है जिसमें मेरे उस्ताद हमेशा एक बात कहते थे कि एक संस्कृत का अल्फाज है जिसे कहते हैं कर्तव्य। आप करते रहते हो ना, आपको वो मिलता रहता है, आप रुक जाते हो तो फिर आप सहम जाते हो। चल अब संस्कृत से आते हैं ईद पर। ठीक है, ईद का त्यौहार आपके लिए क्या मायने रखता है? यार ईद तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है और बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में 2 ऐसे जो है ईदें आती हैं, एक छोटी ईद और एक बड़ी ईद, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं उसको। और हमारे लिए तो बाज़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है फैमिली। जितना हो सके हम अपने घर वालों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ अपना वक्त गुजारें। जैसे ये छोटी ईद है और इस छोटी ईद पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि अपने बड़ों के साथ जो है वक्त गुजारें। जैसे हमारे नाना हैं, नानी है, दादा है, दादी। तो ये जो टाइम होता था मैं कोशिश करता था अपने वालिदैन के साथ वहीं जाऊँ, वहीं उनके साथ टाइम गुजारूँ, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ से। उनकी एक ज़िंदगी गुजरी है, उनका एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो हमें नहीं पता, हमें वो उसका इल्म नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात हम कोशिश ये करते हैं कि यार हम लोग ख़ुद से करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि यार हम लोगों ने जो गलतियाँ की हैं आप वो ना करें, जो चीज़ें हमने जो गुजारा है, हम जिस मुश्किल मरहले से गुजर के हमने जो यहाँ तक पहुँचे हैं आप वहाँ से ना पहुँचे। कोशिश हो कि कम से कम तकलीफ़ों से आप अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी स्टेबल हो सकें वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए मैटर करती हैं और ईद उनमें से एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हमें ज़्यादा वक्त मिलता है अपने बड़ों के साथ गुजारने के लिए। वरना आपको पता है इस झमेले में और इस ऐसे जो है ना कश्मकश की ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता, हम अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, बड़ों को कैसे देंगे। सही। तो इसी को लेके आपका कोई यादगार ईद का दिन था? यार यादगार तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा है जो मतलब बहुत ही खूबसूरत था। तो ये है कि जो 2018 जो था मेरे लिए बहुत खुशनसीब सा एक साल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरे सबसे पहले गाने रिलीज़ हुए थे और उसके बाद फिर मेरा जो है म्यूज़िक जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक तरीके से न्यू इनिशिएटिव था, तो एक नया एक बूस्ट होता है, चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे उस्ताद से मिलाया जो कि एक नायाब शख्सियत है, मतलब आपको नहीं मिलते आम ज़िंदगी में, आम जगह पे नहीं मिलते। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा ज़रूर किया, लेकिन मेरी तरबियत मेरे उस्ताद ने की थी और अल्लाह ताला ने लंबी उम्र वो आज भी हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। ज़िंदगी रही तो ज़रूर आप लोगों से मुलाकात करवाऊँगा। और
ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कोई ओहदा, कोई मकाम, कोई मर्तबा नहीं दिया होता। जैसे हम आप और आम जो है मीडिया की ज़बान में कहते हैं कि बैकग्राउंड में रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन आपको एक बूस्ट दे देते हैं कि यार आप आगे निकल जाओ ज़िंदगी में। तो मेरे लिए तो वो लोग सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले किया हो, भले एक छोटा सा रोल हो, एक बड़ा सा रोल हो। तो मेरी स्ट्रगल, मेरी मेहनत में सबसे बड़ा रोल उनका है। फिर छोटे छोटे रोल में मेरे दोस्त आ जाते हैं, कुछ मेरे अहबाब आ जाते हैं, कुछ टीचर्स आ जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ उस्ताद आ जाते हैं। तो हर इंसान का अपना एक रोल है, क्योंकि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सबसे बड़ा झूठ होता है अगर इंसान ये कह दे कि नहीं आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। तो तन्हा तो सिर्फ परवरदिगार की ज़ात है और उसी पे ही जचती है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। रमीज़, आपके लिए भी सेम सवाल। यादगार, जब मैं पहाड़ों पे होता था, बेसिकली मैं उधर से बिलोंग करता हूँ, तो हम ईद हम वहाँ मनाते थे। और लाइक वो एक अलग ही माहौल होता था कि एक ग्रीनरी इस टाइम अभी स्टार्ट होती है वहाँ पे। 2016-17 की है, फैमिली के साथ होता था मैं वहाँ पे। तो वो एक अलग ही मतलब माहौल था कि हम खेल कूदते थे, लाइक फिर ईदों पे कज़न के घर जा रहे हैं, ईद ही लेने जाना। तो लाइक ये थोड़ी चीज़ें थी जो बहुत मज़ा आता था, तो ये चीज़ मिस करता हूँ। रमीज़ की म्यूज़िकल जर्नी तो मेरे ख्याल से मेरे साथ ही स्टार्ट हुई है। हम ऑर्केस्ट्रा में भी साथ थे, तो इंशाल्लाह इनसे भी कुछ ही देर में कुछ मज़े के गाने और कुछ कलाम सुनेंगे बेशक, क्योंकि ईद का त्यौहार है, कलाम के बगैर तो पूरा हो नहीं सकता। उसके अलावा ईद को लेकर मतलब हम बॉयज़ का तो नॉर्मल सीन होता है, अक्सर कुछ लोग कपड़े ख़रीदते हैं, कुछ नहीं ख़रीदते। आप क्या करते हैं? सर कपड़े जो हैं मैंने कभी भी खुद से नहीं खरीदे, हमेशा मेरी वालदा ने इंसिस्ट किया था मुझे कपड़े, जूते, चीज़ें, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा दिन होता है, हम लोगों को वक्त ही नहीं मिलता लाइक अपने ऊपर खर्च करने के लिए, और ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। मैं हमेशा आप सब लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में कभी आपको किसी इंसान को अहमियत देनी है तो सबसे पहले खुद को अहमियत दिया करें, क्योंकि मेरी वालदा हमेशा एक चीज़ कहा करती थी कि आप खुद से प्यार करोगे दुनिया आपसे प्यार करेगी। बेशक बेशक। बड़ी देर से समझ आई, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में तो इसका आप लोगों को फिर अंदाज़ा होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। बेशक। रमीज़? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं शॉपिंग करता ही नहीं। जब मैं एक बार करता हूँ वो बस 3-4 कपड़े रहता हूँ, बस मैं आ जाता हूँ वापस यार। मैं 2-3 साल तक चल जाता है। हाँ, मैं शॉपिंग में मेरा भी वही हिसाब है। चलो, कपड़े का इतना इंटरेस्ट नहीं है, गाने और पोम्स का तो होगा ज़रूर। तो एनी स्पेशल ईद रिलेटेड पोम या शायरी या गाना आपका कोई फेवरेट हो, या कोई गाना आपको ईद से फेवरेट तो कोई नहीं है, जो अच्छा लगता है मैं तो सुन लेता हूँ। फेवरेट मेरा कोई ऐसी चीज़ है नहीं। यार मेरी जो है, मैं अपनी बात करूँगा तो हमारी फैमिली में जब भी ईद का टाइम होता है तो एक हमारे पास पुराने दौर में कैसेट्स होते थे। कैसेट्स के दौर में ना जो मेरी वालदा है या खाला है, तो उनका एक होता था कि जब भी ईद से पहले 2 या 3 दिन पहले ना आप देखें कि 27 रमज़ान मुबारक के बाद पूरे घर की सफाई होती थी। तो वो जब सफाई का ड्यूरेशन होता था ना, तो ऑब्वियसली रमज़ान था तो हम लोग म्यूज़िक वगैरह नहीं कर सकते थे रोज़ों में, लेकिन ये होता था कि पीछे हम लोग के बैकग्राउंड में नातें चल रही होती थी। तो किसी एक बिल्कुल कोई एक मशहूर शख्सियात होगी उनका चल गया, किसी जैसे फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हैं, या और बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ वो हैं अवीज़ रज़ा कादरी साहब हैं, तो उनकी जो नातें हैं वो काफ़ी टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से। तो बड़ा एक खूबसूरत सा एक माहौल होता था। लेकिन वो जो सफाई के टाइम पे जैसे घर पर रेडी हो गया, ईद का पहला दिन है ना, अब वो हम लोग शफल हो जाते थे डायरेक्ट म्यूज़िक की तरफ। तो फिर जो है मेरी वालदा वगैरह वो किसी लेजेंड्स को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जैसे जगजीत सिंह है, जैसे मैडम नूरजहां होगी, और जैसे ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो सबसे बड़े हैं अखलाक अहमद, उनको जो है मेरी वालदा बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करती थी। तो ये उनकी कुछ नोटेबल चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत याद है, बाकी तो चलती रहती हैं ज़िंदगी। बेशक। तो फिर हो जाए कुछ, हाँ ज़रूर। किसी कलाम से स्टार्ट करते हैं और फिर सेगमेंट को आगे लेके चलते हैं। अब तो गिटार भी आ गया है, अब रमीज़ आप स्टार्ट करें, कोई हमें ज़बरदस्त सा कलाम सुनाए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यार जब गिटार इधर है, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, क्यों ना एक फ्लूट का भी थोड़ा सा एक हो जाए। चलें, ठीक ठीक रहता है म्यूज़िक से, आप तो है वाबस्तगी है। इमेज आ जाए।
ही देगा, मौला ही देगा। जो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं न फैलाया हाथ कहीं। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई। अब ये जग कहे है तू है अकेला, तेरा ना ही कोई। क्या ये सच है मेरा, भरी दुनिया में कोई बात ही नहीं। क्या ये सच है मेरा, भरी दुनिया में कोई बात ही नहीं। अगर तू है सच्चा साईं तो आजा फिर, मुझे मिल जा, मुझे रंग दे, अपने रंग में यार बन जा तू। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब हमें मोहसिन भाई कुछ सुनाएंगे, अपने ओरिजिनल्स में से कुछ सुना दें आप। यार मैं अपना ओरिजिनल ही सुनाऊंगा। वैसे तो गाने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 गाने आपको सुनाऊंगा बेशक फिलहाल के बेशक लिए। बेशक। और ये दोनों मेरे ओरिजिनल हैं। एक गाना जो है मेरे उस्ताद मोहतरम की तरफ से मुझे गिफ्ट था, वो मेरी मदर टंग में है, बलूची में। ओके ओके, उससे मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़रूर, फिर आपको ज़रूर। मैं अपना ओरिजिनल सुनाऊंगा, ज़रूर। मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो गाने का नाम है दिलबर, और लिखा और कंपोज किया है मेरे उस्ताद ने, उस्ताद सुल्तान अहमद खान। माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। दमनी दिल बरा रे, दमनी दिल बरा रे, ताराने बेरा, ब्या ब्या दिल बरा रे, कना जिंदगा, ब्या ब्या दिल बरा रे, ताराने बेरा। तुम मनना चारे चारे, वश वश मना लगे मना दिल बरा, वश वश मना लगे मना दिल बरा, ब्या ब्या दिल बरा रे, जानिए दिल बरा रे, ब्या ब्या दिल बरा रे, चलत जिंदगा, ब्या ब्या दिल बरा रे, कराने तेरा। तुम मनना चारे चारे, तरचारा कनबस दरानी दिला, तरचारा कनबस दरानी दिला, ब्या मनी जानिए ब्या मनी, दमनी ब्या मनी दरानी दिला, ब्या ब्या दिल बरा रे, कनत जिंदगा, ब्या ब्या दिल बरा रे, दरानी दिला। मनना चारे चारे, तुम मनना चारे चारे, तुम मनना चारे चारे, तुम मनना चारे चारे, मन तेरा जरा दिल बरा रे, दमनी दिल बरा रे, दमनी दिल बरा रे, ताराने दिला, ब्या ब्या दिल बरा रे, कनत जिंदगा, ब्या ब्या दिल बरा रे, ताराने दिला। हे तुम मनाना चारे चारे, बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये जो सेंटेंस है
जो इसका कोरस है उसका मतलब क्या है? ये बड़ा खूबसूरत सा अल्फाज है बलोची में। ये कहता है कि तो मनाना चारे चारे मन तरा चारा, मतलब आप मुझे देखें ना देखें, प्यार करें ना करें, मैं आपको देखूंगा, मैं आपको प्यार करूंगा। क्या बात है, शब्बीर तो देखेगा। क्या बहुत ज़बरदस्त। कोई देखे ना देखे शब्बीर। अच्छा, अब ज़रा हमारे बाकी गेस्ट को भी एंटरटेन कर देते हैं थोड़ा कुछ उर्दू में। हाँ, उर्दू के लिए मैंने लिखा था, इस गाने की बड़ी फंकी सी स्टोरी है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ज़रूर 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 ज़रूर। तो ये कराची में जो है ना एक बड़ा अलमिया है, जब भी आप लोगों को मुफ्त का मशवरा चाहिए हो ना तो वो आपको अक्सर रोडों पे मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक बड़ा एक स्लैंग लैंग्वेज यूज होती है, अरे भाई। चाहे किसी खवातीन का दुपट्टा गिर रहा हो तो उठाने के लिए 10 आ जाते हैं, अरे भाई 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 भाई। या किसी की हेल्प करनी हो, ठीक है, वैसे अमूमन गिरते तो कोई नहीं आता, लेकिन वैसे आ जाते हैं सारे। तो ये जो एक वर्ड था मुझे क्लिक कर गया, मैंने कहा यार हर जगह पे जाओ, सिग्नल पे कहीं भी, तो ये वर्ड बड़ा यूज़ होता है। मैंने कहा क्यों ना इसी पे ही कुछ बना देता है। तो गाने का जो बेसिक जो कोरस है वो ये है कि अरे भाई क्या खाई में पड़ा है, कौन सा गड़ा है जो उठने ना देता तुझको, अरे भाई क्या खाई में पड़ा है, कौन सा कड़ा है जो उड़ने ना देता तुझको। अरे भाई फिर शुरू हो जाए। करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अरे भाई क्या खाई में पड़ा है, कौन सा गड़ा है जो उठने ना देता तुझको। अरे भाई क्या खाई में पड़ा है, कौन सा गड़ा है जो उड़ने ना देता तुझको। अरे भाई, अरे भाई, बेफिक्री जिंदगी में बेसब्रे सपने, दोनों देखने के बाद होते क्या हमने। बेफिक्री जिंदगी में बेसब्रे सपने, दोनों देखने के बाद होते क्या हमने। आज किसी सहारे में जीता, आज किसी लम्हे को मैं पीता। तू अरे तू ऐसे अफसुर्दा शक्ल बना के बैठा है। अरे भाई छोड़ ये किशन, क्यों ऐसे बैठा पर, जिंदगी बहुत प्यारी है रे। अरे भाई छोड़ ये पढ़ाई, चलता रहे अताई, आगे बड़ी कहानी लिखी है। अरे भाई, अरे भाई, दुनिया है पानी सब यही कहते हैं जानी, शुरू होके ही खत्म होती है कहानी। दुनिया है पानी सब यही कहते हैं जानी, शुरू होके ही खत्म होती है कहानी। आज गले लगा रही है जिंदगी, तुझे बुला रही है, पर तू अंधेरे से क्यों नहीं निकलता मेरे भाई। अरे भाई छोड़ तन्हाई, पार कर वो खाई, आगे बड़ी कहानी की है। अरे भाई खुद से कर तू लड़ाई, उसमें तेरी भलाई, आगे बड़ी कहानी लिखी है। अरे भाई, अरे भाई। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। दो गाने हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। बहुत 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 और भी ज़बरदस्त। गाने इंशाल्लाह मजीद आपको सुनाते रहेंगे। ज़रूर और ज़रूर ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ आपका। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब। उसके बाद हमारे पास और गेस्ट होंगे, उनके साथ भी हम ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और भी कुछ नई मज़े मज़े की चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे, मज़े मज़े की बातें, स्टोरीज़ और बहुत कुछ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन और रमीज़। उन्होंने हमें कलाम सुनाए, उन्होंने हमें अपने ओरिजिनल सॉन्ग से जो है वो सुनाए। अभी हम के सेगमेंट में हमारे पास एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। हमारे साथ हैं कंबर भाई और शहाब साहब। एक का ताल्लुक मार्केटिंग से है और एक का ताल्लुक VFX से है, तो इनका एक बहुत ज़बरदस्त डुओ है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू साहब, आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक। मुबारक। ईद का आपको भी दिन ऐसे ही होता है, बहुत टायरिंग फैमिली के साथ, और सब घर पे आते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, फिर वापस घर पे आ रहे हैं, मेहमान आते जा रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली। बहुत बड़ी फैमिली। तो दूसरा दिन असल में हमारा ईद का जो होता है सुकून करने का और ईद मनाने का होता है, और उसी में आपने बुला लिया। बहुत बहुत मान रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। कंबर भाई आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुबारक। ईद मुबारक टू यू। ईद की स्टार्टिंग इस तरह हुई है कि सुबह नमाज के बाद फिर घर आके 1-2 घंटे रेस्ट, फिर जब मेहमान आना शुरू होते हैं तो फिर उनसे मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, डिशेस वगैरह होती है मुख्तलिफ, तो बस इसी चीज़ों में हमारा पहला दिन गुजर गया। अच्छा, तो दूसरे दिन पे आप लोगों ने हमें बुला लिया। बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत शुक्रिया। तो आपके घर में कोई रिवायती डिश ज़रूर बनती है ईद में? जी एक डिश तो है, पता नहीं आपको शायद पता हो उस बारे में, सज्जी बोलते हैं जिसको। जी जो मतलब कुछ लोग उसको डिफरेंटली बनाते हैं। हमारा जो एक प्रोसीजर होता है उसको बनाने का कि कोयलों के बीच में उसको रखते हैं और उसको 2-3 घंटे तक उसको पकाते हैं, तो तब जाके वो एक सज्जी बनती है। तो वो स्पेशल डिश है हमारी, जो हम लंच में मेहमानों को देते हैं, तो वो खाते हैं, उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और आप बताएं। क्योंकि हम सिंधी हैं तो हमारे जो घर में नमाज से पहले मीठे पानी की मछली ओके। फ्राइड बनती है, और सवाइयाँ नमाज से पहले खा के जाते हैं, फिर वापसी आते हैं। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। तो ईद में बचपन में हम देखते थे, हम नए कपड़े पहनते थे, ईदी जमा करते थे और फ़ौरन से निकल जाते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। छर्रे वाली गन खरीदते थे हम लोग। फिर उसका रीलोड करके आपस में गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला माहौल बनाते थे। अब की ईद मेरे हिसाब से तो बहुत डिफरेंट है। आप बताएं कि आपकी ईद अब कैसे गुजरती है। यार जाहिर है आपकी ईद बहुत डिफरेंट है। पहले हम ईदी लेते थे, अब हम ईदी देते हैं। दूसरा ये कि पहले कोई काम या जिम्मेदारियाँ इतनी नहीं होती थी, अब पढ़ाई भी है और साथ साथ हमारा ट्रैवल का काम है, बिजनेस है। तो आपको पता है रमज़ानों में जो है वो ट्रैवल का बिजनेस बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, क्योंकि सब उम्रे पे जा रहे होते हैं और ईद पे सब वापस आ रहे होते हैं। तो चांद रात तक हम लोग फुल पैक रहते हैं, तैयारियाँ और ये सब मिक्स हो रहा होता है हमारा। बहुत तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। हेक्टिक होता है, पहले जैसा नहीं है, खुशी है हमें। बेशक ये बात है। कमर भाई आप बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है। जब मेरे लिहाज से अभी तो बचपन वाली फीलिंग नहीं आती कि ईद आ रही है, तो मतलब अभी हम बड़े हैं, आप भी बड़े हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है, इंसान उसमें बिजी रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर में अपने जो भांजे भतीजे हैं उनसे ज़रा थोड़ा छुप के आगे पीछे नहीं ताकि ईद ही ना देनी पड़े। मुझे ईद वगैरह ना देना पड़े। बाकी इट्स अ गुड थिंग, मतलब फैमिली के साथ आप बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ईद वाली फीलिंग तो आ ही जाती है जब हम बैठ के। हाँ, ईद तो मोस्टली फैमिली के साथ ही गुजरती है। फैमिलीज, दोस्त, और फिर एंड में फिर आप रेस्ट ही करते हैं। आपकी ईद कैसे गुजरी? हमारी ईद तो बस सोते सोते गुजर गई, पता भी नहीं चला। वही डेली का रूटीन, उठो, तैयार हो, फिर वापस से सो जाओ, और क्या करना है ज़िंदगी में। तो काम के हवाले से आपने हमें बताया कि आपका ट्रैवलिंग का काम है माशाल्लाह से। उसके अलावा आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं, आप जैसा कि हमें बताया अपने ऑडियंस को, आप VFX पढ़ रहे हैं, तो आपको मतलब आपको किस चीज़ की मोटिवेशन मिली कि आपने VFX चूज़ किया? क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो मीडिया में, फिल्म TV में जाते हैं, या तो मार्केटिंग और बिजनेस में जाते हैं। यार क्योंकि पाकिस्तान में इसकी मार्केट बहुत कम है, बेशक। और हम लोग बचपन में जैसे कमांडर सेफगार्ड और भी ऐसे कार्टून्स होते थे जो हम लोग देखते थे। ये कमांडर सेफगार्ड इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तानी एक कार्टून है। कुछ और भी हैं मगर वो इतने मशहूर नहीं हुए जितने कमांडर सेफगार्ड हुआ। बेशक। तो ऐसे ही मैं चाह रहा था कि और ऐसे कार्टून्स बने पाकिस्तान की तरफ से। माशाल्लाह।
जैसे बाहर डिज्नी वगैरह सब अच्छा खासा काम है। मतलब आपका बेसिकली एनिमेशंस की तरफ ज़्यादा रुझान है। बेहतरीन। और आप जो है वो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, जी तो आपका क्या क्या विजन्स है, क्या गोल्स हैं उसको लेकर? यार असल में मेरी अभी 50% ओनरशिप है कबाइल में, अगर आपने बुखारी में देखा हुआ उसको। ओके। तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब उसके मार्केटिंग वगैरह मैं खुद ही करता हूँ और मैं यहाँ से मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। सो मेरा बैकग्राउंड है, सो दैट्स व्हाई आई चूज़न। ओके ओके, बेहतरीन। तो अपने ब्रांड के बारे में ज़रा कुछ बताएं। मेरा जो ब्रांड है ये मतलब इसके ओनरशिप चेंज होते रहे हैं फॉर द पास्ट 3 years। ओके तो मुझे अभी 6 month हुए मैंने इसकी ओनरशिप की है। मेरे साथ जो दूसरे पार्टनर हैं वो मेरे अपने दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड। तो बस अभी स्टार्ट किया है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी साथ साथ काम करते रहेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब अब जहाँ बैठ के चाय वगैरह पीते हैं जो आजकल कितने ट्रेंड वगैरह खुले, तो उसके अलावा आपके मतलब फास्ट फूड भी है हमारे पास। तो मतलब आप आएँ, आप ट्राई करें, बैठे अपने ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के अभी कोऑर्डिनेटर बने हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले जो हमारा जो सोसाइटी चल रही थी उसमें और अभी जब आप कोऑर्डिनेटर बने, आप क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं और क्या किस तरीके से आप लेके चलेंगे? पिछली मैं अभी यूनिवर्सिटी में मुझे हो गए 2 साल हो गए माशाल्लाह। तो इन 2 सालों में मैंने कोई थिएटर एक्ट नहीं देखा है, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर थिएटर होता है वो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी तो फ़िलहाल मतलब इनने म्यूज़िक और फिल्म को हटा दिया है परफॉर्मिंग आर्ट से, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद द थिएटर। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा थिएटर पे हो, जिसमें मैं सर फार्म से भी हेल्प लेना चाहूँगा। हमारी जितनी मीडिया की जितनी फैकल्टी है उनको रीच आउट करके मैं इस चीज़ को थोड़ा बेहतर करूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं जैबिस्ट में, IBA में, तो उनके साथ मैं कोलैब कराऊँ और थिएटर को एक नया नाम दूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूँ। उससे पहले जो था जो नहीं था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आई एम श्योर कि ईद के बाद जब मैं अपने मेंटोर के साथ बैठूंगा तो आई नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह सोसाइटी को चलाएंगे। मतलब ईद के बाद हम थिएटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। So any project right now do you have like in your mind right now? I've discussed it with Salfam, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ बैठ के थिएटर का एक हमारा प्रोजेक्ट है तो उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। बेशक। और सर आप बताएं, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आपके क्या गोल्स हैं आगे? बिजनेस परस्यू करना है आपको, जो है वो एनिमेशन में अपना कोई प्रोडक्शन हाउस, अपनी टीम बैठानी है, किस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड करना ये चाहेंगे? एनिमेशन जो है ये मेरा इंटरेस्ट है। Okay. और जो मेरा बिजनेस है वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड चलता हुआ आ रहा है, तो दोनों को इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलेंगे। साथ लेके चलेंगे। बड़ा मुश्किल होता है वैसे आजकल के ज़माने में दो तीन चीज़ों को एक साथ लेके चलना, स्पेशली अगर आपके स्टडीज़ चल रही हो, स्टडीज़ के साथ जॉब चल रही हो, फिर आपका पैशन अलग है, तो आई होप कि बड़ा ज़रूरी भी होता है, बड़ा ज़रूरी भी होता है। बेशक बेशक। उम्मीद करते हैं कि यू फुलफिल योर ड्रीम्स Inshallah. आप भी। Thank you. And it was lovely having you guys on. It was lovely having you guys. Thank you so much for coming. हमारे साथ मौजूद थे कंबर साहब और शहाब भाई। इन्होंने अपने फील्ड्स के बारे में, अपने बिजनेसेस के बारे में बड़ी मज़े की चीज़ें बताई हमें। अब हम इस सेगमेंट को यहीं पे एंड करेंगे और अगले सेगमेंट के लिए आप हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Please stay tuned. वेलकम बैक एवरीवन। ईद के दूसरे दिन में हमारे पास कुछ ज़बरदस्त गेस्ट थे। पहले सेगमेंट में हमारे पास थे मोहसिन और रमीज़, उन्होंने बड़े मज़े के हमें गाने सुनाए। दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ थे शहाब और कंबर। इस सेगमेंट में हमारे पास कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सलवा और अरादिया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सबसे पहले तो आप दोनों को। आपको भी ईद मुबारक। तो फ्रैंकली स्टार्ट करते हैं, आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद अच्छी गुजरी काफ़ी। एज यूजुअल सुबह उठना, नाश्ता करना, फैमिली से मिलना आगे पीछे, फिर इसके बाद फैमिली ओकेजन। सब एक ही इलाके में रहते हैं आगे पीछे? सब
एक साथ ही चल रहा होता है, माशाल्लाह। 10 बजे इधर पहुंचना है, 11 बजे उधर पहुंचना है। माशाल्लाह बड़ा टफ माशाल्लाह। स्केड्यूल है। हाँ, बट मजा आता है। आप सुनाए मज़ा तो है, रादिया। ईद का मज़ा ही है। यार मैं बताऊँ तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सोना, हाँ। फिर सोना के बाद मतलब तैयार होना, फैमिली फ्रेंड्स एंड शीर कोरमा बनाना, आई मेक इट एंड इट्स रियली अमेजिंग। मतलब मैं आप लोगों को खाना तो बता रही हूँ। डन 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 हम डन, जरूर डन, घर इंशाल्लाह। पहुंचेंगे। तो बस इतनी चीज़ होती है। बस बस अच्छा चलें आज दोनों माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह ईद की माशाल्लाह। तैयारियां फुल जोर शोर से हैं। कल का आपका दिन कैसा गुजरा? कोई मज़े की चीज़ हुई, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, वाकया ऐसा तो किसी खानदान वाले ने कुछ बोल दिया हो? वो हमेशा होता है। हाँ वो तो कॉमन है। एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है उसके लिए, वो जब मिलते होता है। वो तो कॉमन है। अच्छा चलिए ये बताएं कि आपका बड़ा एक यूनिक काम है, आप अपने ज़रा काम के हवाले से कुछ बताएं। मैं खुद प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरी नीश क्रिएटिव और एसएफएक्स की तरफ है, माशाल्लाह। और एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मेरा अपना कॉस्मेटिक का ब्रांड है। SFX वही है ना, वो किसी को गोली लगती है तो फिर वो जख्म बनाते हैं Yes, yes, नकली। yes, जी, जी, exactly जी, वही है, that, वही है। with lots of blood and everything. Nice. Disgusting but amazing. Nice. I know whom to hire now. Yes. Yeah, Halloween makeup you got to get. That's it. अच्छा रादिया आप कुछ बताएं About about your like Profession. like I'm a social activist. I work for my community's right and awareness. Different इदारों के साथ में I'm associated, जैसे Gender Interactive Alliance है, उनके साथ काफ़ी काम होता है। बाकी पाकिस्तान यूएस अलमनाई नेटवर्क है, तो उसमें भी हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर। तो कल जैसे आपको पता है ईद का तीसरा दिन है, तो वी आर गोइंग टू ईदी विलेज, तो वहाँ पे 500 बच्चों के साथ हम लोग ईद स्पेंड करेंगे विद गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा सा ईद का होता है कि कम्युनिटी, फैमिली एंड फ्रेंड्स सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये बात तो है, मगर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। Yeah. मुझे एक और बात बताएं, अभी रिसेंटली आपको इस्लामाबाद भेजा गया था Yeah. एक अवार्ड रिसीव करने के लिए, उस अवार्ड के बारे में ज़रा कुछ बताएं। सो बेसिकली यू नो लास्ट ईयर जब फ्लड इफेक्ट हुए थे, जी। तो हर किसी ने अपना एक रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन किया। तो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी टुक अ वेरी गुड इनिशिएटिव अलॉन्ग विद CSR सोसाइटी कि हमने एक फ्लड रिलीफ कैंप किया, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, डोनेट किया, हमारे स्टाफ ने इवन अपनी 1 डे सैलरी को कंट्रीब्यूट किया था, और इवन हम लोग ने एज वॉलंटियर्स वी वेंट टू डिफरेंट हाउसिंग विच आर नियर बाय द यूनिवर्सिटी, हमने उनसे भी डोनेशन कलेक्ट करे थे, और फिर हमने जो अफेक्टेड लोग थे उनको पहुँचाए थे। तो फिर HSC ने इन इफेक्ट्स को लाइक नोटिस किया, और उन्होंने एक हमसे रिपोर्ट मांगी थी। सो हर यूनिवर्सिटी के कैंप्स के जब रिपोर्ट सबमिट हुई, तो फिर HSC एंड Milker.com एंड प्राइम मिनिस्टर took this initiative and they launched from PM Flood Hero Award. तो उस हीरो अवार्ड में जितने भी लोगों ने इनिशिएटिव यूनिवर्सिटीज़ में लीड किया था उनको ये अवार्ड मिला था। तो आई गॉट द प्राइम मिनिस्टर हीरो फ्लड हीरो अवार्ड फ्रॉम ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। Wow. माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सलवा आप बताएं, क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपका इंडस्ट्री में बहुत मतलब आगे पीछे जान पहचान है। द नेशन वांट्स टू नो आप कौन कौन से सेलिब्रिटी से मिल चुकी हैं? मैंने वसीम बदामी का मेकअप किया हुआ है, Wow. तैयब सब्जवारी का किया हुआ है, Wow. फिर मुजम्मिल जो पॉडकास्ट वगैरह करता है, जी, जी, जी। यूट्यूबर ब्लॉगर, उनका किया हुआ है। तो इस तरह से हैं, और भी हैं, काफ़ी मॉडल्स भी हैं। अनम मलिक एक पहले बहुत फेमस मॉडल थी, Okay. अब वो मॉडलिंग नहीं करती, उनका क्या हुआ है, सदफ तवरी का क्या हुआ है। माशाल्लाह Wow. There are a variety of people that I've worked with. माशाल्लाह। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके लिए बहुत बड़ा यादगार रहा हो? मैंने क्रिएटिव शूट्स कुछ किए हैं, कुछ तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन एक मैंने ब्राइडल भी किया था मेकअप। बेसिकली 2 इवेंट्स थे, शादी और वलीमा, और वो उनका थीम था शादी का हैरी पॉटर थीम पे थी, और वलीमा जो था स्टार वॉर्स थीम। Nice, तो nice. वो देसी और उस थीम से मिलकर मैंने वो लाइक पूरा लुक बनाया था। तो मतलब ग्रूम जो था वो जेडाई बना हुआ था और ब्राइड जो थी No, वो like, right? It was a very desi cultural Okay. makeup, but the colors and the way I did it were in okay. reference to those things. So one was like a Gryffindor house color scheme, you know, the red and gold and everything. Yeah, Oh, that is so Nice. cool. that is pretty amazing. that was very And very funny creative. as well. It was fun. This is something I like doing. और इस तरह की कोई creativity आती है जहाँ I have to, you know, showcase my work, तो मुझे बड़ा मजा आता है। Obviously creative ideas होते हैं तो फिर
उस जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें अगर कोई क्रिएटिव आइडिया होता है तो उसमें जान बहुत आ जाती है, तो इट्स रियली गुड। आप बताएं, आपको कोई एक स्पेशल सा इंसिडेंट जो कि आपको आपके लिए बड़ा यादगार हो, लाइक और किस हवाले से? काम के हवाले से? आई थिंक लाइक जो मेरा काम है दैट हैज़ अ वेरी इमोशनल वैल्यूज टू इट, चाहे वो कम्युनिटी वर्क की हो या जैसे आई थिंक सबसे ज़्यादा व्हेन आई गेट एम्पावरमेंट के लोग मुझे कहते हैं कि बीइंग अ पर्सन फ्रॉम द ट्रांस कम्युनिटी कि हाउ डू यू गेट, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। आई हैव बिन टू माई कम्युनिटी जहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि एक एक घर में एक कमरे में 15-15 लोग रह रहे हैं, वो पीपल वर एक्चुअली अफेक्टेड ऑन द ग्रास रूट लेवल, चाहे वो इकोनॉमिक ही हो या सोशली हो, अतः एक सेगमेंट है सोसाइटी का जिसको साइडलाइन किया हुआ है। तो आई थिंक मुझे याद है कि 2020 में जब कोविड आया था तो आई अरेंज अराउंड 4000 राशन फॉर द कम्युनिटी, और जब मैंने जाकर उनके घरों पे दिया था और ईद के गिफ्ट्स भी दिए थे, जो वो खुशी थी, वो स्माइल थी उनके चेहरे पे, दैट वाज वेरी प्राइसलेस। तो आई थिंक दैट गिव्स मी वेरी होप। अपने इंसान की लाइफ में भी बड़े मसले होते हैं, यू फील लो एट टाइम्स, तो आई थिंक द वे यू गेट एम्पावर्ड इज लाइक कभी भी अपने से बड़े को ना देखो, अपने से छोटों को देखो कि वो लोग भी कैसे दे आर लिविंग देयर लाइव्स इन द सोसाइटी, दैट्स हाउ यू गेट होप। True. That is very true. So ईद पे वापस आते हैं क्योंकि ईद का सेगमेंट है। ठीक है। मुझे ये बताएं सलवा, मैंने आपके खाने की बड़ी तारीफ सुनी है, तो बताएं कोई एक स्पेशल सा डिश जो आपके घर में बनता हो और वो सब बड़े शौक से खाते हो। पर्सनली मैं खुद कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। ओके। ईद पे ऑनेस्टली आई डोंट रियली कुक मच क्योंकि और बहुत लोग हैं बनाने के लिए। तो मतलब आपका सिर्फ आराम होता है? नहीं, आराम तो नहीं होता। आराम तो बिल्कुल नहीं होता, एक अदद बच्चा है। तो आराध्या? बस कुकिंग ईद पे नहीं वैसे होती है, वैसे बहुत चीजें बनाती हूँ। ठीक है, हम जरूर आएंगे ट्राई करने। आप आइएगा। और आराध्या? Like you want to know what I make? I Yes. make a lot of things. मुझे देसी भी आएगा, I make baking, everything because my father used to teach me. So Okay. he used to teach me everything because my father had a restaurant in UAE when जब हम छोटे थे. My dada was a chef too. So it comes in the family. Nice. So if you want to eat gulab jamun to कढ़ाई गोश्त everything, I know how to make. Mostly मेरे घर वाले मेरे हाथ का नहीं खाते हैं because वो बड़े चूजे होते हैं, but my friends love it. दोस्तों को कभी घर पे बुला के ईद पे रैंडमली भी दावत कर दी and they're really happy with the food I make. माशाल्लाह। आराध्या की स्टोरी सुन के मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग याद आ गया, कॉमन हलवाई वाला, क्योंकि शी इज़ एन अमेजिंग कुक, माशाल्लाह से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं एंड शी इज़ डूइंग सो मच फॉर द कम्युनिटी, और माशाल्लाह से आप तो सेलिब्रिटीज़ के साथ होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने का स्पेशली। ईद के हवाले से कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अब बचपन में आपको जो है वो ईद ही मिलती है बड़ों की तरफ से, अब तो माशाल्लाह से हम खुद बड़े हो गए हैं, किस किस को देनी पड़ती है? अब जो मेरे बच्चे को ईद देते हैं सबको देनी उन सबके बच्चों को देनी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ है बच्चे से भी ले लियो ईद के बाद? हमारे साथ तो बहुत हुए, हम बचा के रखेंगे। अम्मी बोली थी देंगी आज तक नहीं मिली है। हाँ, वो ईद ही इन्वेस्टमेंट हो गई थी। अम्मी हमेशा यही बोलती हैं कि हम रख देंगे, जब तुम बड़े हो जाओगे तब आपको मिल जाएगी आराम से। मेरी अम्मी ने मुझे एक्चुअली बड़े होकर मुझे दे दी थी, तो शायद वो चीज़ अभी तक इंस्टिल है मेरे अंदर कि मैं अपने बच्चे के साथ भी वही कर रही। ओके। आप बताएं। मेरी फैमिली में ऐसे बच्चे नहीं हैं, बट मुझे ही मिलती है, लाइक अभी भी मिलती है? अभी भी मिलती है। लकी, बहुत लकी। मैं भी देती हूँ, आई गिव माय ईदी टू माय भाभी भाई, बिकॉज़ आई डोंट सी कि बड़ा कौन छोटा कौन है, इट्स जस्ट आई गिव प्रेजेंट्स टू एवरीवन। माशाल्लाह, ये स्पेसिफिक चीज आप, मैं घर पे कॉल करूंगा, आप मेरे घर पे भी बोल दीजिएगा क्योंकि मेरे छोटे छोटे तो माँ बाप हैं, वो मुझसे ईद ले लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ईद की कोई तैयारी वगैरह आप लोगों ने किस तरीके से की? कोई स्पेशल चीज, कोई कपड़े वगैरह खरीदे, गिफ्ट्स खरीदे? तो बहुत बेसिक्स ही होती है, कपड़े जूते वगैरह, बट मेरा ये है कि आई डेकोरेट माय हाउस a night before Eid। ओके, माशाल्लाह। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, फिर ईद का दिन जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग गुजरता है, इतने लोगों से मिलना जाना। डेकोरेशन एज इन दिए लगाना या नहीं, कैंडल्स होते हैं, फेरी लाइट्स होती हैं, ईद मुबारक लिखा हुआ हो, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब कीपिंग द स्पिरिट अलाइव वाला सीन। माशाल्लाह। वो बेसिकली
आई सीन लाइक मैं खुद हांगकांग में वगैरह रही हुई हूँ, तो वहाँ पर ये है कि क्रिसमस को इतना वो करते हैं कि बच्चे बहुत इंट्रीग हो जाते हैं कि क्रिसमस पे लाइट्स लग रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आई थॉट व्हाई नॉट ऑन ईद। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे वो जो एक चार्म है ईद का वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, तो जस्ट टू कीप दैट चार्म आई डेकोरेट द हाउस। मेक सेंस। चलें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपने माशाल्लाह से बड़ी हमें जो है अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। सोशली जो है वो आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छे काम कर रही हैं एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और आप तो माशाल्लाह से हमारा तो मिलना होता रहेगा इंशाल्लाह, सही है, किसी सेलिब्रिटी के साथ इंशाल्लाह कोलैब करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच गाइस। हमारे साथ अभी मौजूद थी सलवा, और सलवा के साथ ही आराध्या। दोनों ने हमें जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने नॉर्मल डेली लाइफ के बारे में जो है मज़े की चीज़ें बताई। हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी ईद का दूसरा दिन जो है वो हमारे साथ स्पेंड किया, और आप लोगों से भी, क्योंकि आप लोगों ने हमारा पूरा सेगमेंट फॉलो किया। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक एंड सुबह खैर।